देश में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। कोरोना के केसों का आंकड़ा भले ही तेजी से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन नए मामलों की रफ्तार नहीं घटने से चिंता बनी हुई है। एक बार फिर से पिछले एक दिन में 39,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले रविवार को भी 39,700 नए केस पाए गए थे। साफ है कि कोरोना के नए केसों का आंकड़ा खतरे के निशान के करीब बना हुआ है, यानी लगातार 40,000 के आसपास नए केस मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही कोरोना के केसों में तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन रफ्तार न घटना भी चिंता की वजह है। नए केसों में कमी न आना कोरोना की तीसरी लहर की जमीन तैयार होने जैसा है। सोमवार को एक तरफ नए केस 39,000 के पार है, तो वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 35,968 ही रही है। इसके चलते एक ही दिन में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में 3,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। भारत में रविवार को एक्टिव केसों की संख्या 8,04,000 थी, जो अब बढ़कर 4,11,000 के पार है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों के मुकाबले सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1.31% पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार 3% के आसपास बना हुआ है। केरल और महाराष्ट्र में पांव पसार रहा कोरोना। देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं। इसके चलते देश भर का आंकड़ा 40,000 के करीब बना हुआ है। भले ही उत्तर भारत के यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना केसों का आंकड़ा 100 के करीब ही बना हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केरल में जहां रविवार को 17,466 लोग संक्रमित पाए गए थे, तो वहीं महाराष्ट्र में रविवार को 6,843 लोग संक्रमित पाए गए। जल्द ही बच्चों को लगेगी कोविड वैक्सीन। भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को तो टीका लगाया जा रहा है, लेकिन बच्चों का टीका अभी बाजार में नहीं आया है। यही कारण है कि लोग बच्चों के लिए डरे हुए हैं। हालांकि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल लगातार जारी है। कई कंपनियां हैं जो बच्चों के लिए कोरोना टीका बनाने की तैयारी में लगी हैं। देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बच्चों पर ट्रायल कर रहा है और सितंबर तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक अगले सप्ताह ट्रायल्स में 2 से 6 साल के बच्चों को दी जा सकती है। वहीं जाइडस कैडिला ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अपने डीएनए आधारित कोविड-19 टीके जाइकोव डी का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और जल्द ही यह देश में उपलब्ध हो सकता है। वहीं अगर भारत फाइजर बायोनटेक के टीके को हरी झंडी दिखा देता है, तो वह बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन हो सकता है। इंडोनेशिया में कोरोना ने मचाया कोहराम। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां रोजाना कोरोना के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो इसी दौरान ब्राजील में 38,000, भारत में 39,500 और अमेरिका में 37,500 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना का नया गढ़ बनकर उभरा इंडोनेशिया रोजाना कोरोना के मौत के मामले में भी सबसे आगे है। इंडोनेशिया में कोरोना के डेल्टा वायरस के कारण यहां तीसरी लहर शुरू हो गई है। तो वहीं यहां के ज्यादातर लोगों को शुरू में चीन की सिनोवैक वैक्सीन लगाई गई थी, जो बिल्कुल बेकार साबित हुई है। इसके अलावा विदेशी टीकों की किल्लत के कारण टीकाकरण काफी धीमा हो गया, जिससे संक्रमण दर बढ़ा है।